गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम जिस साखी को सुनाने जा रहे हैं वह केवल एक गाथा नहीं, ये विश्वास का वह मिसाल है जो अंधेरे में भी बुझता नहीं। ये साखी है संत प्रहलाद भगत जी की। एक बालक जिसने संसार को दिखा दिया कि सच्ची भक्ति उम्र नहीं देखती, शक्ति नहीं देखती, केवल प्रभु प्रेम और विश्वास देखती है। संगत जी, बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय असुरों का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप नाम था। उसने कठोर तपस्या की, वरदान पाया और फिर अपने भीतर अहंकार भर लिया। उस समय उसे बहुत भ्रम हो गया कि वह अजय है, अमर है। इस भ्रम से वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा। उनके पूरे राज्य में आदेश जारी कर दिया गया कि कोई विष्णु का नाम नहीं ले सकता, केवल उसी की पूजा कर सकता है। जो आदेश नहीं मानेगा उसे दंड मिलेगा। इस घर में एक बालक ने जन्म लिया, प्रहलाद भगत उनका नाम था। संगत जी, यह ईश्वर की लीला थी कि जहाँ अहंकार घना हो जाता है वहाँ प्रकाश जन्म लेता है। प्रहलाद बचपन से ही शांत, सरल और करुण हृदय वाला था। उनकी मुख से स्वतः ही प्रभु का नाम निकलता रहता था। नारायण नारायण ने किसी सिखाया है, ने किसी बताया है, ने किसी ने बताया है। ये भक्ति उसके भीतर से फूटती थी। जब प्रभु का ध्यान लगाता था, जब प्रहलाद पढ़ने की उम्र का हुआ तो उसके गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल उसे असुरों की नीति, राज्य की चलाने और चालाकी और शक्ति का घमंड सिखाते थे। पर संगत जी, प्रहलाद का मन उनकी बातों में नहीं रमता था। वे अपनी साथियों से कहता, भगवान एक है, वे हर जगह है। उसने प्रभु को उनके डर नहीं, उनसे जुड़ो। ये बात धीरे धीरे गुरुजनों और हिरण्यकश्यप तक पहुंच गई। एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद को द्वार पर बुलाया। क्रोध से उसे आंख लाल थी। उसने पूछा, बता, तू किसका नाम लेता है? प्रभु ने बड़े सरल भाव से कहा, पिताजी, मैं आप विष्णु भगवान का नाम लेता हूँ, वे सच्चा भगवान है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप तिल मिला उठा। उसने कहा, मैं ही भगवान हूँ, मेरा आदेश नहीं मानेगा। प्रहलाद बोला, पिताजी, भगवान आदेश से नहीं प्रेम से मिलता है। संगत जी, ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाने की कोशिश की, धमकी दी, धमकाया, डराने की कोशिश की, पर प्रहलाद भगत अपने विश्वास से टला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। तब अत्याचार का मार्ग चुना गया। यह संसार की रीत है, जहाँ तर्क हारता नहीं वहाँ हिंसा शुरू हो जाती है। पहली परीक्षा आई, प्रहलाद को ऊंचे पर्वतों से गिराया गया, पर संगत जी वे सुरक्षित रहा। दूसरी बार उसे विष पिलाया गया, विष अमृत बन गया। तीसरी बार उसे हाथियों से कुचलवाया गया, पर हाथी शांत हो गए। हर बार प्रहलाद के मुख से यही वाणी निकलती, नारायण रक्षा करेगा। ये केवल शब्द नहीं था, वह विश्वास था, अटूट विश्वास था। समय बीतता गया, हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ता गया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका का
वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। योजना बनी, प्रहलाद को गोद में लेकर वह अग्नि में बैठे गया। संगत जी अग्नि जली, लिपट उठी। प्रहलाद ने आंखें बंद की और प्रभु की सिमरन किया। प्रणाम। क्या हुआ? होलिका जल गई और प्रहलाद भगत सुरक्षित बाहर आ गया, क्योंकि वरदान का दुरुपयोग हुआ था और प्रभु सदा सच्चे भक्त की साथ देता है। अब हिरण्यकश्यप की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसकी अंतिम बार प्रहलाद ने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान हर जगह है, इस स्तंभ में भी है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध से स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ फट गया। न दिन था न रात, न भीतर न बाहर, न मनुष्य न पशु। भगवान नरसिंह प्रकट हुआ। उन्होंने अहंकार का अंत किया, अधर्मी को समाप्त किया और धर्म की स्थापना की। संगत जी अब जरा रुककर सोचिए, ये कथा केवल हिरण्यकश्यप के अंत नहीं है, ये हमारे भीतर के अहंकार को अंत करने की कथा है। हिरण्यकश्यप बाहर भी है और भीतर भी है। जब हम कहते हैं मैं ही सब हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं, तब वही हिरण्यकश्यप जाग उठ जाता है। और जब हमें कहता है सब प्रभु की कृपा है, तब प्रहलाद का जन्म होता है। प्रहलाद ने हमें सिखाया कि भक्ति का अर्थ डरना नहीं, जुड़ना है। भक्ति का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, दुनिया में रहते हुए प्रभु को याद करना है। वह बालक था पर उसकी समझ गहरी थी। उसने राजमहल में रहते हुए भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। आज के समय में संगत जी हमारी परीक्षाएं अलग हैं। कोई हमें आग में नहीं डालता, कोई हाथियों से नहीं कुचलवाता, पर हमारे मन ही के आगे हमारा विचार के हाथी हमें हर रोज डराता है। कभी चिंता, कभी भय, कभी अहंकार। ऐसा भी हमें प्रहलाद की तरह कहना है, प्रभु मेरे साथ है। जब घर में कैलाश हो, जब मन उदास हो जाता है, जब जीवन कठिन लगता है, तब ये साखी याद करना, कहना यदि प्रहलाद बच सकता है तो मैं भी संभल सकता हूँ। यदि प्रभु तब साथ देता है तो आज भी साथ देगा। संगत जी ये साखी का सार है। विश्वास रखो, नाम सिमरन करो, अहंकार छोड़ो, तुम अपनाओ, प्रभु स्वयं मार्ग दिखाएगा। इस भाव के साथ गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।